और ये अभिषेक बाबूजी, ये हमारे गले में नोटों का हार और एक मोहर से भी हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना है भगवान इनके जीवन में आनंद की वर्षा करें और सदैव इनका हाथ दान की ओर बढ़ता रहे, यही प्रभु से कामना करते हैं। प्यारे, जैसे ही भगवान राम के चरण को धोने लगा, एक चरण मेरे प्रभु ने उसकी कठौता में बढ़ाया और केवट चरण को जैसे ही धोता है, सोचने लगा ये तो बेकार हो रहा है। बोले क्यों? बोले आशीर्वाद नहीं ले रहा। केवट ने कहा प्रभु कहीं आप गिर ना जाओ, मुझे कलंक लग जाएगा, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, एक हाथ अपना मेरे सिर पर रख लो और मेरे बालों को कस के पकड़ लो, कहीं आप गिर ना जाएं। राम जी ने एक हाथ उसके सिर पे रखा। केवट बड़ा होशियार है। केवट ने सोचा कि मेरे प्रभु के चरणों को धो रहा हूं तो क्यों ना मैं प्रभु का आशीर्वाद ले लूं। प्रभु का आशीर्वाद ले रहा है। बोले प्रभु अब अपना दूसरा पैर रखो। दूसरा पैर भगवान ने बढ़ाया। केवट ने सोचा मेरे घाट पे साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा खड़े हैं तो क्यों ना मैं दोनों हाथों का आशीर्वाद भी ले लूं। केवट ने कहा प्रभु मुझे लज्जा आ रही है, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं और इस केवट को कलंक लग जाए, इसलिए प्रभु आप अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लो। और राम जी ने जैसे ही सिर को पकड़ा, दोनों हाथ रखे, राम जी मुस्कुराने लगे। अयोध्या से निकलने के बाद राम को यहां हंसी आई। और राम हंसे क्यों पता है? राम हंसे इसलिए कि आज लक्ष्मण और सीता दोनों खड़े खड़े देख रहे हैं। जब अयोध्या में मैं रहता था तो यही लक्ष्मण और सीता लड़ते थे, तो मैंने इनका फैसला किया था कि एक पैर की सेवा लक्ष्मण करेगा और एक पैर की सेवा सीता करेंगी। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है मेरे निषाद राज केवट के लिए कि आज दोनों आज खड़े खड़े देख रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, और मेरा निषाद राज केवट मेरे चरणों को धो रहा है, वो भी दोनों हाथों का आशीर्वाद ले रहा है। मेरे भगवत प्रेमी, लक्ष्मण देखते रहे, बड़े गुस्सा हो रहे थे। राम जी ने केवट से चरणों को धुलाया, आशीर्वाद दिया, और ये पिछले जन्म का केवट का जो संस्कार था वो प्रभु ने पूरा किया। क्योंकि यही निषाद राज केवट पिछले जन्म में कछुआ था। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि वो कछुआ था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कछुआ से पहले कौन था और ये कछुआ क्यों बना। ध्यान से सुनेंगे। यही निषाद राज केवट सतयुग में एक भाद्रप्रद नाम का राजा था। भाद्रप्रद नाम का राजा था और ये घोड़े पे सवार होकर के एक दिन शिकार खेलने जा रहा था। रास्ते में इसने देखा एक मुनि संत जी हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते उनका शरीर पूरा सिकुड़ गया है। उनके जो शरीर की चर्म है, खाल है, वो हड्डियों से चिपक गई है।
यही राजा उतरा घोड़े से, बड़ी जोर से हंसने लगा, उनकी हंसी उड़ाने लगा। और जैसे ही हंसी उड़ाने लगा तो महाराज की समाधि खुल गई। उन्होंने कहा, दुष्ट राजा, तू मेरे इस शरीर को देख करके हंस रहा है? जो ये मेरा शरीर सिकुड़ सिकुड़ करके एक कछुए की तरह हो गया है, जिसे देख करके तू हंस रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि हे राजा भाद्रप्रद, तू भी कछुआ हो जा। चरणों में गिर पड़ा, बोली महाराज मेरा उद्धार। बोले तेरा उद्धार उस दिन हो जाएगा जिस दिन तुझे प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए मिल जाए। आज मेरे प्रभु शेष सैया पर लेटे हैं, वही राजा कछुआ बन गया। और कछुआ बन करके आज पानी में प्रभु के चरणों को छूने जाता है। शेष महाराज की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हैं, और जैसे ही कछुआ चरणों को छूने गया, शेष महाराज ने पुष्कार मार दी। बेचारा हार करके लौट आया। फिर दोबारा गया तो माता लक्ष्मी ने उन्हें भगा दिया। बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे 3-4 बार प्रयास किया, लेकिन भगवान के चरणों को नहीं छू पाया। भगवान ने मन ही मन वरदान दिया, रे कच्छप, तुझे आज ये लक्ष्मी और शेष की चरणों को छूने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, एक दिन वो होगा, एक नहीं, तू मेरे दोनों चरणों की सेवा करेगा, चरणों को धोएगा, और ये तुझे दोनों भगा रहे हैं ना, एक दिन वो होगा कि ये दोनों खड़े होकर के देखते रहेंगे, ये कुछ भी कर नहीं पाएंगे। महाराज वही दिन आया, वो कछुआ से केवट बना, और आज केवट बन के प्रभु के चरणों को धोया। महाराज चरणों को धोने के बाद चरणों तक पान लिया, पूरे परिवार को दिया। और एक बात और बता दूं, वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि या तो गंगा जी रैदास के कठौता में प्रकट हुई, या गंगा जी इस निषाद राज केवट के कठौता में प्रकट हो गई। राम जी ने कहा, भैया अब तो हमें गंगा पार कर दो, तेरा काम हो गया। केवट ने कहा, प्रभु अभी नहीं हुआ, अब क्या रह गया? बोले ये बताओ कि आप गंगा पार पहले होगे या कोई और पहले से खड़ा है उसे करोगे? बोले तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, तुमसे पहले के यहाँ पर अभी लोग बैठे हैं गंगा पार जाने के लिए, पहले उन्हें पार जाने दो, उसके बाद आप जाना। बोले वो कौन है? केवट ने कहा, वो मेरे पूर्वज हैं, और वो पूर्वज आज भी इसी घाट पे आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपको गंगा पार करूं और आप मेरे पूर्वजों को भव से पार कर दीजिए। भगवान ने कहा है, वो मस्त जा मैंने किया, अब तो कर दे। बोले हाँ प्रभु अब कर दूंगा। निषाद राज केवट ने अपनी नैया में राम लक्ष्मण और सीता को चढ़ा लिया, और केवट भी चढ़ गए। चौपाई तो ये बताती है कि गोहराज निषाद भी नाव में थे, लेकिन ये चित्र आपको देखने के लिए नहीं मिलता। और जैसे ही नाव में बैठे, केवट ने नाव को छोड़ दिया। अब नाव जाने लगी। अब राम जी देख रहे हैं नाव को। केवट ने क्या किया, जो नाव बल्ली से चलाते हैं उसे खींच के नाव के ऊपर रख लिया। झावे को खींचा, वो भी ऊपर रख दिया।
और नाव में बैठ गई, नाव बहने लगी। राम जी बोले, अरे भैया केवट क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले अरे बल्ली तो डाल, कहीं नाव बह ना जाए। भगवान जैसे बल्ली की कहते हैं, केवट ने कहा ओ प्रभु धन्य है बल्ली। अरे संसार को चलाने वाला जिस नाव में बैठा हो, भला उस नाव को बल्ली की जरूरत पड़ सकती है? केवट ने बल्ली को खींच के रख लिया। अब केवट ने नाव को छोड़ दिया, नाव चलने लगी और केवट गुनगुनाने लगा। आप भी थोड़ी देर के लिए बोले कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे बोलो माता, कथा में बैठी हो, ताली हो जाओ, प्रेम से गाओ भी, बोलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। क्या कहा निषाद राज केवट ने? प्रभु धन्य है आपके लिए, आप जिस नौका में बैठे हो भला वो नौका बह सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केवट ने गुनगुनाया और बोले, अरे कौन की गंगा मैया, कौन की नैया, कौन की गंगा मैया, कौन की नैया, कौन की गंगा मैया, कौन की नैया। और अरे कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। बताया अरे भागीरथ की गंगा मैया केवट की नैया, भागीरथ की गंगा मैया केवट की नैया, भागीरथ की गंगा मैया केवट की नैया। और राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट ने गीत को गुनगुनाया, बल्ली को खींच के रखा और धीरे धीरे वो नौका पार हो गई। और जैसे ही पार हुई कि उत्तरी ठाड़ी भय सुरसर रेता, और सिया राम लखन समेता। प्रभु राम उतर करके खड़े हुए। अब केवट ने नाव को बांधा, नाव को बांध करके केवट उतरे और केवट ने उतर करके राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आज जैसे केवट ने दंडवत प्रणाम किया, उत्तर ठाड़े भय सुरसर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उत्तर दंडवत कीना,
हाँ, प्रभु है संकोच ऐ नहीं कछु दीना। भगवान राम ने सोचा कि मैंने इस निषाद राज केवट को कुछ दिया नहीं। भाई ये बात तो सही है? कौन सी? सुनो ध्यान से। प्रभु राम जी सोच रहे हैं धोबी की धुलाई, नाई की कटाई और नाव की उतराई, ये कभी राखनी नहीं चाहिए। हाँ, भगवान श्री राम ने सोचा मैं अब इस निषाद राज केवट को क्या दूं, लेकिन जो पति के ये की बात को जान जाए, पत्नी उसे कहती। और सीता जी समझ गई कि पियहिया की सिया जानन हारी और मड़े मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपने उंगली से मुदरी उतारी सोने की और कहा प्रभु से, प्रभु आप इस निषाद राज केवट को ये सोने की अंगूठी दे दो। राम जी अंगूठी को देने लगे हैं। राम जी अंगूठी को देने लगे। भाव समझना भैया, केवट ये लो, हमसे उतराई में सोने की अंगूठी ले लो। केवट ने क्या सोचा? केवट ने सोचा कि अगर मैंने ये सोने की अंगूठी ले ली तो मेरे प्यारे इस सोने की अंगूठी से महीने, 2 महीने, 3 महीने कट जाएंगे, लेकिन मेरे घाट में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा खड़े हैं। तो क्यों ना मैं ऐसी चीज मांग लूं जो मेरी ही नहीं, अब तू मेरे निषाद भाइयों के लिए भी कल्याणकारी बन जाए। प्यारे बहुत बुद्धि से काम ले रहे हैं निषाद राज के। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा, प्रभु कि धोबी से न धोबी लेत। राम जी ने कहा नाई की कटाई, धोबी की धुलाई और नाव की उतराई। अब केवट क्या जवाब दे रहे हैं कि धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत और देते उतराई, प्रभु जाते ना बिगाड़िए। जय हो प्रभु, आप मेरी बरादरी के हैं। लक्ष्मण ने सुना इसका दिमाग खराब नहीं केवट का है, हमारे भैया को अपनी बरादरी का बता रहा है, पागल है। अब दोनों की बात को समझ नहीं रहे। बात तो सही कह रहे हैं केवट भी, हम दोनों एक ही बरादरी के हैं। अरे प्रभु आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूं, बस प्रभु फर्क इतना है। कितना? मैं इस घाट का मालिक हूं, नाव डालता हूं, आप उस घाट के मालिक हैं। आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूं। केवट ने कहा प्रभु ये मुंदरी को तो आप रख लीजिए, जो मैं मांग रहा हूं बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। क्या बोले कि धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत और देते उतराई, प्रभु जाते ना बिगाड़िए। और आप आए मेरे घाट, मैं आऊं त्यारे घाट, मैंने आप पार किए वैसे ही मोए तारिए। प्रभु ने कहा एवं मस्तु जा। केवट ने क्या कहा? प्रभु आपको मैंने जैसे गंगा पार किया है वैसे ही आपसे प्रार्थना है, मेरे पूर्वज और आने वाली पीढ़ियां यदि मरने के बाद आपके घाट पर आए, जैसे मैंने आपको पार किया वैसे ही मेरे उन पूर्वज और आने वाली पीढ़ियों को भी भव से पार कर दीजिए। भगवान राम ने कहा धन्य है रे तेरे लिए निषाद राज केवट, इतना कर दोगे प्रभु? हाँ क्यों नहीं। अब केवट ने क्या कहा? अब सुनो मुझे उतराई में क्या देना है। क्या कहा कि आप 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटो, पूरा। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि फिरती बार प्रभु लौट कर, कि फिरती बार प्रभु जो मोहि देवा,
और सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। बोले जब लौट के आप सकुशल आओ तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे या घाट से निकल के जाना, और जब लौट करके आप मुझे जो दोगे मैं आपका वही प्रसाद धारण कर लूंगा। निषाद राज केवट को ऐसा मेरे प्रभु ने वरदान दिया, और आज निषाद राज केवट से विदा होकर के मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं। केवट से विदा होकर के वे चले तो प्रयाग होते हुए मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर एक दिन रहे। फिर मुनि वाल्मीकि से मिलकर चित्रकूट पर एक पर्णकुटी बना करके रहने लगे, जहां अत्रि मुनि और अनसुईया की पर्णकुटी थी। वहीं अनसुईया देवी ने सीता जी को ऐसे वस्त्र और आभूषण दिए जो कभी गंदे नहीं होते। वहां पर मेरे प्रभु रह रहे हैं। इधर में मंत्री सुमंत ने जाकर के दशरथ जी को बताया, महाराज प्रभु राम सरयू पार हो गए हैं। दशरथ जी ने अपने मन में उसी दिन की बात को सोचा है, जिस दिन मेरे हाथों से मेरा भांजा श्रवण कुमार मरा था, मेरे बहन बहनों उद्दालक मुनि और चंद्रकला ने मुझे श्राप दिया था। रे दशरथ, आज हम दोनों अपने बेटा के वियोग में प्राण गंवा रहे हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी। दशरथ जी ने आज उसी दिन की बात को याद किया है। दशरथ की आंखों में आंसू भर लाए। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दशरथ जी का मरण हुआ। अब दशरथ जी के मरने के बाद महाराज भरत जी को बुलवाया गया। किसे? भरत जी को। और भरत जी को बुला करके राजा दशरथ